नमस्कार आप सभी को। मैं निशी आज हेल्दी लाइफ विद निशी में एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने आई हूँ। आज जो वीडियो है वो कई लोगों के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है और स्पेशली काफ़ी समय डॉक्टर्स के साथ रहने के बाद जो जानकारी मुझे मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शायद ये जानकारी आप सबके लिए अच्छी हो, आपके लिए मददगार हो। कोई ये वीडियो टीआरपी के लिए नहीं बनाया जा रहा, ना किसी व्यूज़ के लिए मुझे लालच है कि मैं इस तरह के एक सेंसिटिव इशू पर बात करूं सिर्फ चंद व्यूज़ पाने के लिए, तो मुझे उसकी कोई लालच नहीं है। बहुत सोच समझ के मैं आपको आज बताने जा रही हूं कि कोविड के जो माइल्ड केसेस हैं वो किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं और लोग कैसे ठीक हो रहे हैं। 3 तरह के कोविड केसेस देखने को मिल रहे हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड केसेस में ज़्यादातर हमें पता ही नहीं हो रहा, हमें फीवर हो जाता है 1-2 दिन और कब हमें कोविड छू कर चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता। उन केसेस को हम कहते हैं माइल्ड केसेस, जैसे फीवर आना हल्का, या कफ होना, या फिर हल्की वीकनेस महसूस होना, और कभी कभी तो किसी को तो फीवर कफ कुछ भी नहीं है, स्मेल चले जाना, वो माइल्ड केसेस में काउंट कर रहे हैं डॉक्टर्स। तो ये माइल्ड केसेस हैं। इन माइल्ड केसेस में अपने आप ही ऑटोमेटिकली सब ठीक हो रहे हैं, गर्म पानी स्टीम लेकर या फिर जो एंटीबायोटिक्स हैं हल्की फुल्की जो हम नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हैं वो लेकर। अब सेकंड आता है मॉडरेट केसेस। मॉडरेट केसेस में हमें देखने को मिल रहा है कि फीवर आता है या तो 99 होता है, 99.3 या 99.4, 99.8, 99 या 100 तक फीवर रहता है, या फिर फीवर नहीं रहता तो कफ रहता है, या फिर कई केसेस में फीवर कफ का कॉम्बिनेशन होता है, हल्का कफ होता है, कोल्ड होता है और फीवर भी होता है। तो डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि 6 डेज से लेके 10 डेज तक ये कोविड थोड़ा सा परेशान करता है। तो ऐसे में जो कोर्स मेडिसिन का दिया जा रहा है वो यही है मॉडरेट और माइल्ड केसेस में, कि या तो फीवर हो रहा है पैरासीटामोल की टैबलेट बोली जा रही है, निम्बुस्लाइड बोला जा रहा है, मेफ्टाल बोला जा रहा है। इसके साथ साथ में मल्टीविटामिन्स तो हर किसी को एडवाइस किया जा रहा है, जैसे लिम्सी हो गई, जिंकोविड हो गया, इस तरह के मल्टीविटामिन्स टैबलेट सिरप सभी लोगों को एडवाइस किया जा रहा है जिनको कोविड है, जिनको कोविड नहीं भी है, ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो। एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, पैरासीटामोल हो गई, कफ फीवर की जो चेस्ट एंड कोल्ड हो गई, मॉन्टेर हो गई, ये सब टैबलेट्स का कोर्स दिया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से कि 10 दिन तक लगातार आप ये कोर्स करिए। आप कई लोग इससे ठीक भी हो रहे हैं, कई लोग, बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर्स भी ये सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं, अपनी सेहत पर ध्यान दें कि हम किस तरीके से इस कफ और कोल्ड से बाहर आ सकते हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट जनरली 3 या 4 दिन बाद करवाया जाता है और 2 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आती है। 6 डेज तो आपको ऑटोमेटिकली वैसे ही हो जाते हैं। उसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो 10 या 12 दिन का आपका पहले दिन से लेके 10 या 12 दिन का कोर्स होता है, तो 4-5 दिन ही आपके बचते हैं। ऐसे में जो ध्यान देने वाली बात यह है कि पैनिक ना फैलाएं, पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव रह के आप स्टीम लें अगर आपको कफ है। इसके साथ साथ नेबुलाइजर करें, आप डॉक्टर की सलाह से करें, और ये एंटीबायोटिक मल्टीविटामिन्स आप लेते रहें तो आप जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे। इसके साथ में डाइट में आप फ्रूट जरूर लें, विटामिन सी और विटामिन डी और ई वाले फ्रूट्स जरूर लें, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। डॉक्टर से भी आप पूछ सकते हैं, अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि हम कौन से फ्रूट्स लें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि कईयों को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे शुगर, बीपी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में फ्रूट्स ज़्यादा मीठे भी नहीं लेने चाहिए। और नारियल पानी भी अगर आप ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि शुगर वाले केसेस में नारियल पानी ना लेने की सलाह दी जाती है। आप टेस्टलेस हो रहे हैं, स्मेल नहीं आ रही है, तो एक घर का भी देसी नुस्खा है, जैसे कि आप कपूर, अजवाइन
और लौंग की एक पोटली बना के सूती कपड़े में वो आप अपने साथ रखें और जितना हो सके कि आप उसको लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ अंदर इनहेल करें, तो उससे जो है आपकी स्मेल वापस जल्दी से जल्दी आ रही है। ये लोगों के अपनाए हुए नुस्खे हैं, हमारे खुद के भी अपनाए हुए घर में हैं। इसके साथ साथ कई लोगों ने इसे अपनाया है जिससे उनकी जल्दी से जल्दी स्मेल वापस आ गई है। स्टीम बार बार हम लेते रहें, गर्म पानी जितनी बार पिए, तो ये माइल्ड और मॉडरेट केसेस में और सीवियर केसेस में भी गर्म पानी, स्टीम, नेबुलाइजर की सबसे बड़ी बात यह है कि ये डॉक्टर की सलाह से ले कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीवियर केसेस की। सीवियर केसेस दो तरह के देखने को मिल रहे हैं। एक है जो निमोनिया की फॉर्म में आ रहा है, यानी हमारे लंग्स में चारों तरफ इन्फेक्शन हो गया है और इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है कि कोविड का सीधा असर हमारे लंग्स पर तो पड़ता है, लेकिन कईयों के लंग्स में इतना इन्फेक्शन हो रहा है, कोविड प्लस निमोनिया देखने को मिल रहा है और वो ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इसके साथ साथ कई ऐसे केसेस सीवियर में देखने को मिल रहे हैं जिसमें पेशेंट को और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता जा रहा है। तो ऐसे में ये दो तरह के सीवियर केसेस देख रहे हैं जो हमारी जान के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। हॉस्पिटल में भी इस तरह के केसेस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जो मेरे आसपास के लोग हैं जो ठीक हुए हैं या डॉक्टर्स की जो सलाह रही है वो ये है कि आप कोशिश करें कि घर पर ही अपने पेशेंट को रखें, क्योंकि हॉस्पिटल में जो मॉनिटरिंग है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है। जो भी पेशेंट है, जो भी मरीज है, हम उसकी घर पे देखभाल करें तो बहुत अच्छे से वो जल्दी रिकवर हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगी। नेट पे कई ऐसी एजेंसीज हैं जो आपको नर्सेस प्रोवाइड करवा रही हैं। अगर आप खुद केयर नहीं कर सकते तो आप नर्स हायर कर सकते हैं अपने घर पर, जो आपके अपने की देखभाल करेंगे। ऑक्सीजन लेवल में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम प्रोन पोजीशन में उल्टा लेट के हम सो सकते हैं, तो आप सब जान ही गए हैं कि इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। इसके साथ साथ हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अगर लंबी अनुलोम विलोम या इस तरह की कोई लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें, इस तरह की एक्सरसाइज करें तो इससे भी हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। और इसके साथ साथ अगर हमारा घर खुला है तो हम छत पर थोड़ी देर जाकर बैठ सकते हैं, इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल, हमें नेचुरल ऑक्सीजन मिलती है तो पेशेंट जल्दी रिकवर करता है। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन का जो अगर आप सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़रूर पूछ लें कि जो उसका ऊपर का फ्लो मीटर होता है कि वो फ्लो मीटर में कितनी मात्रा में हम उस फ्लो मीटर को रखें, यानी मीडियम रखें, जिससे कि ऑक्सीजन एक लेवल तक मरीज तक पहुँचे। कहीं ज़्यादा फ्लो मीटर हो गया, ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँची तो वो भी खतरनाक होती है। पूरी मॉनिटरिंग करना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप कुछ चीज़ें हैं जैसे फ्रूट्स समय पर देते रहें, दवाइयाँ समय पर देते रहें। एक ऐसी पोजीशन है जिसमें अगर पेशेंट को कफ भी है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, खांसी हो रही है, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, तो अपनी सोने की जो पोजीशन है वो चेंज करनी। स्ट्रेट ना सोएं। डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि सीधा सोने से हमें खांसी रात को ज़्यादा होती है। तो ऐसे में अपने पीछे 4-5 पिलो लगा लें या कोई ऐसे ऊंची पोजीशन ले लें जिससे कि हमारा सर ऊंचा रहे और टांगे हमारी ऐसे इस पोजीशन में रहें, तो हमें जो है खांसी कम होगी और हमारा ऑक्सीजन लेवल भी जो है वो ठीक रहेगा। हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल पैनिक फैला हुआ है कि 90 से ज़रा सी ऑक्सीजन डाउन होती नहीं है तो हम लोग सोचते हैं कि हम अपने हैं जो जिनको इस तरह की दिक्कत आई है हम उनको हॉस्पिटल में ले जाएंगे। ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना। हॉस्पिटल में इतनी अच्छी मॉनिटरिंग नहीं होगी जितना आप घर पे रहकर आप 15 दिन सेवा करेंगे तो उतनी ही जल्दी आपका अपना जो मरीज है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम हुई है वो ठीक होगा। तो ये गलती तो मत करें कि अगर आपके अपने को 90 से नीचे जरा सी ऑक्सीजन हुई नहीं तो हम घबरा जाएं। सूझबूझ से काम ले, बी पॉजिटिव और आप तरीके से हर चीज़ को करें, डॉक्टर की सलाह से करें। नहीं कर सकते तो नर्स हायर करें, ऑनलाइन कंसल्टेशन रखें। और इसके साथ साथ कई ऐसी एजेंसीज हैं जो डॉक्टर की विजिट भी घर पे करवा रही हैं, होम विजिट। वो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो आप घर पे आप डॉक्टर को बुला सकते हैं। वो दिन में 2 बार आपके पास आएंगे। अगर आप उसके लिए कोई हेल्प चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट कीजिए, मैं नंबर भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। अब एंड में मैं आपको बताती हूँ कि सीटी स्कैन
वैसे तो माइल्ड और मॉडरेट केसेस में डॉक्टर बिल्कुल इग्नोर करने की बात करते हैं, लेकिन कई लोग फिर भी करवा लेते हैं। तो हमारा सिटी स्कोर कितना होना चाहिए? 25 ओवरऑल सिटी स्कोर की जो रिपोर्ट में 25 नंबर होते हैं, 25 के बिहाफ पर ही हमारा स्कोर होता है। अगर 25 में से 9 स्कोर हमारा सिटी स्कैन का आया तो हमारा यानी कि माइल्ड केस है। अगर 25 में से 16 आए, 16 तक, 9 से 16 तक अगर नंबर आते हैं हमारे, तो हमारा मॉडरेट केस है, उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 25 में से 16 से ऊपर का स्कोर आता है, 17, 18, 19, तो ऐसे में कहा जाता है कि हमारा इन्फेक्शन ज़्यादा है, हमें जल्दी से जल्दी मॉनिटर और दवाइयों की ज़रूरत है, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर लें। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी।